हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं एक सिविल कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ा हूँ। मेरे सामने ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये बैचिंग प्लांट के कंपोनेंट्स हैं। अब मैं बैचिंग प्लांट के अंदर जाऊँगा, एक टूर दूंगा कि बैचिंग प्लांट क्या होता है और उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर बैचिंग प्लांट की बात करूँ तो बैचिंग प्लांट का मेन फंक्शन ये है कि हमारा कंक्रीट फॉर्म करना एक बड़ी क्वान्टिटी में। लेफ़्ट साइड में मेरे यहाँ पे एक वाटर लेवल सिस्टम है जहाँ पे वाटर फिल्टर आउट भी होता है और उसका TDS लेवल भी चेक होता है। ये हमारा बैचिंग प्लांट और ये इसके जाने का रास्ता बनाया हुआ है क्योंकि अभी जस्ट रेनफॉल हुई थी तो ये क्यूब्स रखी हुई हैं। क्यूब्स कंप्रेशन टेस्ट के बाद जो क्यूब्स बच जाते हैं रेसिड्यू वो रखा गया है पैसेज बनाने के लिए। अब हम चलते हैं अपने बैचिंग प्लांट के अंदर। और ये जो स्टेयर्स जा रही हैं ये बैचिंग प्लांट में ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। मैं दोनों लेवल्स पे जाऊँगा और यहाँ से हमारा कंक्रीट नीचे आता है। नीचे यहाँ ट्रक खड़ा होता है जिसको हम ट्रांजिट मिक्सचर बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी 6 मीटर क्यूब होती है। और अब हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट लेवल पे ऑफ द बैचिंग प्लांट। सामने मेरे ट्रांजिट मिक्सचर खड़ा हुआ है, क्रेन और बूम करके एक मशीन होती है वो खड़ी हुई है। ये लेवल 2 है हमारे ऊपर जो दिख रहा है और ये आ गया हमारा लेवल 1। अब सबसे पहले ये जो बाहर हमारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, जो 3 बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, इनकी कैपेसिटी कुछ 100 टन के बराबर है। 3 कंटेनर्स में से जो फार लेफ्ट और फार राइट वाला कंटेनर है उसमें हम सीमेंट रखते हैं, बीच वाले में हम फ्लाई ऐश रखते हैं। ये बाहर से एक बार हम देख लेते हैं। सेंटर वाले में फ्लाई ऐश रहता है और बाकी के 2 में सीमेंट रहता है। सीमेंट की कैपेसिटी लगभग 100 टन और 100 टन मिला के 200 टन टोटल सीमेंट है यहाँ पे दोनों कंटेनर्स का। और बीच में जो फ्लाई ऐश है क्योंकि वो बहुत लाइट होता है सीमेंट से, इसलिए उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 टन होगा इसके अंदर। फ्लाई ऐश का पर्पज़ हमारा ये होता है कि क्योंकि वो लाइटर होता है सीमेंट से, इसलिए वो सीमेंट को एक लुब्रिकेशन की तरह एक्ट करता है सीमेंट के अंदर और उसके वॉइड्स को फिल करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है, ये एक कन्वेयर बेल्ट, ये दूसरी कन्वेयर बेल्ट और ये तीसरी कन्वेयर बेल्ट, जिसमें से सीमेंट और फ्लाई ऐश हमारा ऊपर आता है। जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है उतनी ये ऊपर कनेक्ट हुआ है। ये पोरर है जो ग्रीन कलर का मेरे को ये दिख रहा है, ये पोरर है और इस में से पोर होके ये ट्रायंगुलर शेप से पोर होके ये मिक्सर में जाता है। ये हमारा मिक्सर है। ये जो हमारा मिक्सर है यही है मेन कंपोनेंट जो कि कंक्रीट बनाता है और सारे कंपोनेंट्स को मिक्स करके कंक्रीट बनाता है। ये 1 मिनट में 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बनाता है। 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 2.5 टन्स। ये जो गेट दिख रहा है मेरे को नीचे, ये एग्जिट है जहाँ से कंक्रीट एग्जिट होगा और इसके नीचे हमारा ट्रांजिट मिक्सचर लगा होता है जिसके अंदर ट्रांजिट मिक्सचर में वो कंक्रीट चला जाएगा। 6 मिनट में ये 6 मीटर क्यूब कंक्रीट बना के एक ट्रांजिट मिक्सचर को भर देता है। इसकी कैपेसिटी 1 मीटर क्यूब 1 पर 1 मिनट है। और जो एग्जिट है वो मैंने नीचे से आपको दिखाया था जब मैं स्टेयर्स चढ़ रहा था। तो हाँ, जब मैं स्टेयर्स चढ़ रहा था तो मेरे लेफ्ट में था, यानी कि ये जो एग्जिट है इससे कंक्रीट नीचे आता है ट्रांजिट मिक्सचर के अंदर। उसके बाद ये हमारे सामने एक वाटर प्रूफिंग एजेंट पड़ा हुआ है जिस क्राइटन कंपनी का, इसको हम 0.08% की क्वांटिटी में डालते हैं कंक्रीट के अंदर। हर कंस्ट्रक्शन साइट की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ये इस कंस्ट्रक्शन साइट की मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये हमारी वाटर पाइपलाइन जा रही है और ये हमारा एक बहुत बड़ा टैंक है। ये मैं 2nd फ्लोर से वीडियो ले रहा हूँ अब शॉर्ट। ये हमारा एक टैंक है जिसके अंदर 4 क्वार्टर्स डिवाइडेड है, जिसमें 2 में एग्रीगेट होता है, एक में 10 mm, एक में 20 mm और एक में सैंड होता है और एक में कॉर्सेंट होता है। ये हमारा एडमिक्सचर के लिए कंटेनर होता है। इसमें हम एडमिक्सचर स्टोर करते हैं और यहाँ से ये वाटर टैप है जिसके थ्रू पानी हमारे उस मिक्सर में जाता है कंक्रीट की फॉर्मेशन के लिए। और ये 3 कन्वेयर बेल्ट जो कि पोरर में कनेक्ट हो रही हैं।
अपने अपने रिस्पेक्टिव टैंक से, कंटेनर से, यानी सीमेंट और फ्लाई ऐश के। अब मैं नीचे उतरता हूँ और ये हम नीचे उतर गए, और एक बार मैं बाहर से आपको एक एंगल, एक शॉट दिखाता हूँ। ये हमारा ऑफिस है जिसके अंदर सिमेटिक पैनल होता है, जिसके थ्रू रेगुलेट की जाती है क्वांटिटीज़ एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट और फ्लाई ऐश की, ठीक है, और एडमिक्सचर की भी, जिसके कंक्रीट की बनाने के लिए यहाँ पे हमारा ट्रांजिट मिक्सचर खड़ा होता है, जो कि भरने के बाद पर्टिकुलर साइट पे चल जाता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। जब भी एक ट्रांजिट मिक्सचर भर जाता है तो वो उससे पहले कि वो साइट पे पहुँचे उससे कुछ क्वांटिटी निकाली जाती है टेस्ट के लिए, जिसमें हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। कंप्रेशन टेस्ट 7, 3 और 28 दिन के बाद किया जाता है, तब उसका फाइनल रिजल्ट आता है। ये कन्वेयर बेल्ट है जिसके थ्रू एग्रीगेट ऊपर चढ़ के अपने अपने रिस्पेक्टिव टैंक में चले जाते हैं, यानी 10 mm या 20 mm में वो ऊपर फिल्टर आउट हो जाता है। इस टैंक को हम हैपर्ड बोलते हैं, HAPPOR, हापर्ड, जिसमें एग्रीगेट डाला जाता है, कन्वेयर बेल्ट से ऊपर जाता है और फिल्टर आउट होके 10 mm और 20 mm रिस्पेक्टिव में चला जाता है। हम उस टैंक के अंदर एग्रीगेट को अलग अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम एक ही जगह से एग्रीगेट डाल देंगे तो सारा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, इसीलिए 10 mm और 20 mm को अलग अलग रखा जाता है। ये कुछ साइट के और व्यूज़ हैं। ये बाहर से हमारा बैचिंग प्लांट, ये ट्रांजिट मिक्सचर खड़ा हुआ है मेरे सामने। और अब मैं चलता हूँ वाटर प्लांट की तरफ। ये हमारा वाटर प्लांट है जहाँ पे पानी फ़िल्टर आउट भी होता है और टेस्टिंग भी होती है, उसका TDS लेवल देखा जाता है ताकि वो ज़्यादा सैलाइन ना हो। अगर सैलाइन होगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मैंने एक रीसेंट चेकिंग करी थी तो उसमें अराउंड 322 आया था। वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, ±3। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। For more videos related to civil, please kindly check out the playlist I have made in my channel. The link to my playlist is given in the description below. Thank you so much.